देखिए, मेरे मन में तो ये ख्याल आते हैं और हो सकता है कि कभी न कभी आपके भी मन में आते होंगे। आपको भी कभी रियलाइज होता होगा कि जिंदगी में हमने पढ़ा कुछ और है, प्रैक्टिकल में कुछ और है। किताबों में या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें अच्छा करने के लिए कहते हैं, लेकिन हम जब दुनिया के बीच में कदम रखते हैं, हमें चारों ओर वो बातें कहीं दिखाई नहीं देती। लोग अपने सूरतों को संवारने में लगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऊपर वाला तो कभी सूरत देखता ही नहीं, वो तो आपकी सीरत देखता है। दुनिया कहती है ईंट का जवाब पत्थर से दो, यानी कि बदला लो, पर दुनिया बनाने वाला कहता है कि बदला मत लो, बदल कर दिखाओ। तो इस दुनिया के नजरिए में और दुनिया बनाने वाले के नजरिए में बहुत बड़ा फर्क है। हम किस नजरिए से चलना चाहते हैं ये तो हमें ही डिसाइड करना होगा। मगर एक सवाल खुद से पूछिए कि दुनिया वाले हमें जिस नजरिए से चलाना चाह रहे हैं, क्या उस पर चलकर हमारे जीवन में सुख, सुकून और शांति है? इंसान शरीर, आत्मा और मन से बना है, यानी कि माइंड। शरीर सेंसेस को और आत्मा इच्छाओं को महसूस करता है। माइंड कुछ महसूस नहीं करता, लेकिन सोचने समझने के लिए जिम्मेदार होता है। जंगली जानवर भी सेंसेस को महसूस करते हैं। हम में से बुरे लोग भी इच्छाओं को महसूस करते हैं, चाहे वह कातिल ही क्यों ना हो। एक आम इंसान अपने मन को, अपनी लाइफ को गाइड करने देता है, ये सोचकर कि उसकी चॉइस सही है। तो एक अच्छा इंसान और सही इंसान दूसरों से अलग कैसे होता है? आपको अपने किस्मत को पूरे मन से अपनाना चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी हो, पर हर चीज में फैसला पूरी समझदारी और सोच समझ कर लेनी चाहिए। चाहे आपकी समझ जो भी कहे, कभी झूठ ना बोलें और ना ही किसी के साथ बुरा करें। आप सिंपल और खुशहाल जिंदगी जिएं, फिर चाहे उसके लिए तारीफ आपकी कोई करे या न करे। आप अपना टाइम बिना मतलब के चीजों पर टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। जादूगर और तमाशे देखने में अपना समय बर्बाद करने की जगह अपना समय का इस्तेमाल फिलॉसफी को पढ़ने में और प्रैक्टिस करने में लगाएं और अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते हुए एक सिंपल जिंदगी जिए। आपको हमेशा सुख और दुख की ओर हमेशा एक जैसे एटीट्यूड रखना चाहिए। आपको अमीर होने का घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको अपने आराम के लिए गिल्ट भी महसूस नहीं करना चाहिए। आप उन सब ऐसो आराम का फायदा उठा सकते हैं जो आपके पास है, लेकिन उनके बिना भी जीवन जीने का माइंड सेट भी रखें। पूरे डिसिप्लिन से अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएं। स्टोरीज और पोयम लिखने में वक्त बर्बाद ना करें। अपने इमोशन को अपने ऊपर हावी न होने दें, नहीं तो ये आपको आपके मकसद से भटका देगा। अपने काम को ऐसे करें जैसे वो आपके जीवन में आखिरी काम। कुछ इंसान आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों का हर टाइम अपने काम पर फोकस करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में कुछ सीखने में अपने टाइम का उपयोग करें और खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन उनके पास काम करने का कोई मकसद नहीं होता। वो भी उतना ही टाइम वेस्ट करते हैं कि जितना डिस्ट्रैक्ट होने वाले लोग। जिंदगी बहुत छोटी है। आपके पास गलत और बुराई का शिकायत करने का टाइम नहीं है। आपके साथ होने वाली बुरी चीजों को नजरअंदाज करें और जीवन में आगे बढ़ें। पास्ट में की बातें अब अजीब लगती है। क्या आपने एट्रियंस और इंडोमिनस जैसे नाम सुना है? इन दोनों को पूरी दुनिया जानती थी और इनसे डरते थे। सब कुछ धुंधला पड़ जाता था, याद बनकर रह जाता था और बाद में धूल में मिल जाता। इसीलिए हमें कभी भी फेमस होने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सेल्फलेस, ईमानदार और अच्छा इंसान बनने के लिए काम करना चाहिए। क्या आप बिस्तर से उठने के लिए स्ट्रगल करते हैं? उस टाइम सोचे कि आपके जीवन का क्या मकसद है। क्या सारा दिन सोना जरूरी है या फिर उठकर अपना काम करना जरूरी है? हो सकता है कि आपको अपना मकसद पता हो, लेकिन बेड पर लेटे रहना या अपने कंफर्ट में रहना आपको अच्छा लगता है, जो कि आपको आराम देता है। अपने चारों तरफ देखिए, क्या कोई इंसान या जानवर अपना काम छोड़कर आराम कर रहा है? तो उठो और जाओ, वही करो जो नेचर आपसे मांग रही है।
आप ये लॉजिक दे सकते हैं कि नींद सभी के लिए जरूरी है और यह सच भी है, लेकिन नेचर ने नींद पर एक लिमिट सेट की है। उसी तरह आप लगातार खा और पी भी नहीं सकते। आप किसी भी तरह अपनी नींद तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने काम को पूरा करने के लिए हद पार की है? जो खुद से प्यार करता है वो अपने स्वभाव और अपने काम से भी प्यार करता है। आपके 3 तरह के रिश्ते होते हैं। पहला उस शरीर के साथ जिसमें आप रहते हैं, दूसरा नेचर के साथ जो बाकी दुनिया से आपका कनेक्शन करते हैं, तीसरा आपके आसपास के लोगों के साथ। इन रिश्तों को संभाल कर रखें और पक्का करें कि आप इनमें से किसी के साथ गलत ना करें। सबसे बड़े झूठे लोग वो हैं जो कहते हैं कि आपके साथ वे ईमानदार रहें। अगर कोई इंसान ईमानदार है तो कहने के लिए कुछ नहीं बचता। उनकी आंखों में उनकी सच्चाई नजर आ जाती है। सीधी सच्ची बात करने का दिखावा करना झूठे दोस्तों की निशानी है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर रखें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।